Assalamualaikum students. I have told you about now our final term contents have been started. Have been started and now I'm going to tell you about the principles of food. मैं थोड़ा सा layout दूंगी आपको सबसे पहले कि कैसे जो है वो हम हमारा जो पहला बुक थी वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वाज एक्चुअली the fundamentals of food science where we have told you about what food science is and what food technology is basic and terminologies and basic food science. First book is covered with food science and the second is with food technology. Like हमने जितने भी प्रिंसिपल्स डिजाइन किए हैं फूड प्रिजर्वेशन के वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, कैसे जो है वो आप जो फर्स्ट प्रिंसिपल था ऑटोलाइसिस को आपने जो है वो प्रिवेंट करना है और डिले करना है। ऑल द मेथड्स that will be helpful for delaying of the autolysis, all the method for keeping the microorganisms out, microorganisms जो सेकंड प्रिंसिपल था उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर थर्ड प्रिंसिपल जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लास्ट प्रिंसिपल। तो ये जो सेकंड बुक है इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम पहले जो है वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन इन द फूड सिक्योरिटी। What is food security? Food security is a situation when all people all the time have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food and to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. Actually, food security का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा 3 वक्त का खाना खा रहा है, not at all. क्या वो उस 3 वक्त के खाने में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स ले रहा है जो कि सफिशिएंट भी हैं, सेफ भी हैं और मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे की रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर विटामिन डी जो है वो है 1000 mg। तो हम जो है क्या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 1000 mg जो है वो ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्वेसी ऑफ फूड, कि इफेक्टिव सप्लाई हो रही है या नहीं। एम्पल एक्सेस टू फूड, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्वायर सफिशिएंट फूड और इफेक्टिव डिमांड। इट मींस कि क्या वो बंदा जो है वो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ है। फिर रिलायबिलिटी ऑन बोथ सप्लाई एंड एक्सेस। The last century witnessed three major revolutions in agriculture technology that have provided mankind with sufficient food. The first revolution was based on mechanization. Second was science and chemistry. Third revolution was based on biology. So first revolution जो थी वो mechanization हुई जिसमें जो है वो output पर man year जो है वो बढ़ा। जो है वो ज़्यादातर वो सारे काम जो मैनुअली किए जाते थे उनको मशीन्स जो है वो यूटिलाइज। सेकेंड एवोल्यूशन थी साइंस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें क्या हुआ कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर केमिकल्स की डेवलपमेंट हुई। ये जो केमिकल डेवलपमेंट थी इन इस केमिकल डेवलपमेंट के नतीजे में जो है वो आप एक ही ज़मीन जो है वो फॉर एग्जांपल प्रीवियसली ये होता था कि अब आपने अगर एक फसल ले ली है तो आप 6 महीने के लिए उसको खाली छोड़ दें सो दैट दोबारा से अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश कर ले और फिर आप उसके ऊपर अगली। लेकिन चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और जो सप्लाई है डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा सा श्रिंक होता गया। तो इसलिए टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक जो है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट के लिए आर्टिफिशियली जो है वो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर केमिकल्स के। थर्ड रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी के ऊपर जो रेवोल्यूशन था उसमें ये था ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ। पहले जो थी वो गंदुम बहुत बड़े कद की होती थी और उसके नीचे से पतली पतली से स्टेम होते थे, वो गिर जाती थी, उसकी नंबर ऑफ सीड्स कम थे। फिर उसको हाइब्रिड किया गया। जैसे आपने आजकल देखा होगा स्मॉल ट्री सिस्टम आ रहा है कि बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनमें क्योंकि ये पत्ते ज़्यादा होते हैं, ये सारा कुछ हाइब्रिड वैरायटीज जैसे मैंगो के छोटे पौधे जो हैं वो आ रहे हैं और मैंगो को
वो छोटे पौधे क्या होंगे, दे विल बी डेंसली पॉपुलेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया, एक चीज। दूसरी चीज ये होगी कि पर प्लांट जो है वो आप यील्ड ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो गंदम थी उसमें सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव एंड डिजीज रेजिस्टेंट वीट वैरायटीज कंट्रीब्यूटेड लार्जर हार्वेस्ट फ्रॉम अ गिवन एरिया ऑफ फार्मलैंड। एग्जैक्टली यही हुआ सिक्सटीज में कि जो है वो गंदम की वो वैरायटीज जो हैं वो की गई। ये जो थर्ड रेवोल्यूशन जो थी ये बेस्ड ऑन बायोलॉजी थी, ठीक है। तो इसी तरह एप्लीकेशन इसमें जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये चीजें इन्वॉल्व थी। This has provided mankind with crops that are high yielding and resistant to adverse ecological circumstances such as pests, drought and others. ओके, ये 60s 70s में ये सारा कुछ हुआ था। फिर रैपिड ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन रिक्वायर्स न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फूड प्रोडक्शन। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई हैं, जैसे अगर किसी प्लांट के अंदर जो है वो विटामिन ए प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम है, तो उसमें हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जो हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अबाउट दोज, but still they are in the market. Million of people in developing countries suffer from a lack of calories, proteins, micronutrients. हम लोग जो हैं we are mostly deficient of micronutrients. जहाँ हम लोग तीन वक्त दो दो रोटियां तो खा लेते हैं, जिससे हमारी कैलोरिक नीड्स तो पूरी हो जाती हैं, इनफैक्ट कैलोरिक नीड्स एक्सीड हो जाती हैं, और फिर वो ग्लूकोज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जो फैट है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन बहुत बार हम जो है वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते, या प्रोटीन ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में, एक्सक्यूज मी, प्लीज होल्ड। ओके, देन जो है इसी रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर हैव नॉट only kept pace with the population growth but have surpassed the food needs of the people. ओके, जो है हमारा इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारे फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। 40% 40 से 50% हमारा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये हमारा लॉस हो जाता है एवरी ईयर ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। 20% सीरियल्स में हो जाता है लॉसेस। इसी तरह जो है फिर ये इट वाज प्रीवियसली, फिर उसके बाद क्या हुआ कि निकोलस पर्ट ने, जब ये फादर ऑफ कैनिंग भी जिसे बोलते हैं, उसने एक टेक्निक डेवलप करवाई कि कैसे अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को ही रोकना है। तो उसके बाद जो है ये फूड टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आई, और तमाम की तमाम जो है वो फूड साइंसेस जो हैं वो, क्योंकि खाने को जो है प्रिजर्व करना ये हमेशा से इंसानियत का मसला रहा है। इंसानी जो है जिबिल्लत में ये चीज़ रही है कि वो फूड को अपने को सिक्योर कर ले, ठीक है। फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हमारे पास आए, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोलाइसिस जो है उसको आइदर प्रिवेंट करना है, डिले करना है। इसके अलावा स्पॉइलेज इन फूड, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से उसको प्रिवेंट करना है, डिले करना है, एंट्री प्रोहिबिट करनी है, या उनको फिजिकली रिमूव करना है, या ग्रोथ और एक्टिविटी को हिंडर करना है, या उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना है। इसके अलावा फिर क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड लॉसेस इन फूड कॉज्ड बाय इंसेक्ट, rodents एंड बर्ड्स मे बी कंट्रोल्ड बाय एडिक्वेट पैकेजिंग। फोर्थ प्रिंसिपल था डिटीरियोरेशन इन फूड कॉज्ड बाय फिजिकल फिनोमेना। अभी इसके हम थोड़े से डिटेल में अगर देखें कि प्रिवेंशन और डिले ऑफ ऑटोलाइसिस जो है वो कैसे होती है, आप जो है वो इसको अगर रीड करें तो हाई एसिड फूड जो है, और ये हमने यस्टरडे भी इसको तफसील में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच, आप पीएच चेंज कर देते हैं, या आप जो है वो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। एंजाइम्स जो हैं जिस जिस प्रोसेस के अंदर जो है वो बेस्ट थ्राइव करते हैं, आप उन सारे सिस्टम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से जो बात करते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स ऐड कर देते हैं कि जो कि ऑटोलाइसिस को स्लो डाउन करते हैं। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रो एक्टिविटी के हमने चार पार्ट्स पढ़े थे। एक तो कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट, यानी आप जो है वो उसकी स्किल, पील या हस्क या शेल जो भी दिया जाता है कमोडिटीज़ का, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको आप डैमेज ना होने दें। इसके अलावा जो है फैटी टिश्यूज गिव द एनिमल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज सून एज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल इज इंजर्ड, microorganisms invade the tissue and start growing, thus causing infection or spoilage.
To guard against the entry of microorganisms from an outside source, protective covering is provided naturally. इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वैक्स कोटिंग हो जाती है, टिन कैन्स में हम इसको सेव कर लेते हैं, ग्लास कंटेनर्स में सिरप्स के अंदर डाल के। इसके अलावा जो है वो रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करते हैं कि वो पार्ट ही रिमूव कर देते हैं जो डैमेज होता है। इसके अलावा आप जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के दौरान जो है वो स्ट्रेनिंग करते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, ऐसी दूध के अंदर से जो है वो निकालने के लिए ब्रूज्ड ट्रिमिंग होती है। फिर इसके अलावा फिल्ट्रेशन, ये कुछ प्रोसेसेस हैं। फिर अनफेवरेबल कंडीशंस आप कैसे जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप जो है एंजाइम या एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आपके जो चिप्स का पैकेट होता है, जैसे लेस का आप पैकेट खरीदते हैं, तो ये जो है वो फूला हुआ होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की होती है। Okay, the spores of some of these microbes must have oxygen to germinate. This information provide the food technologists with yet another tool to provide their activity. Anaerobic conditions produce कर दी जाती हैं, या फिर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा क्रिएट किया जाता है, हैवी सिरप्स यूज़ कर लिए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ह्यूमेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वी हैव ऑल yesterday we have discussed all these things in पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेस्ट एक्टिविटीज, रोडेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आपने ये आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। ठीक है, प्रेपरेटरी ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को सॉर्ट और ग्रेड करते हैं। ठीक है, these preparatory operations are very much important. In the food industry, several conscious operations are performed to meet the consumer requirements. सबसे पहले जब आप सब्जी लेने जाते हो, लेट्स सपोज कि आप आलू लेने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होगी कि आप ऐसे आलू खरीद के लाएं जो कि बिल्कुल साफ हो, जिसमें मिट्टी ना लगी हो। अच्छा, फिर क्वालिटी आ जाती है कि नया आलू है, पुराना आलू है, मीठा आलू ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसको इस तरह से हैंडल करेंगे कि वो रास्ते में कहीं डैमेज ना हो। ओके, उसके बाद सबसे पहले आके आप उसको क्लीन करते हैं, उसको धोते हैं घर में, उसके स्किन के ऊपर से तमाम मटेरियल। अच्छा, ये मैं ओवरऑल जो है बहुत सारा जो है वो तमाम तमाम चीज़ों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रेन्स, हर चीज़ की बात हो रही है। प्रेपरेटरी ऑपरेशन है, मेजॉरिटी प्रेपरेटरी ऑपरेशन। इवन जब आप मिल्क लेकर आते हैं तब भी आप उसकी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको मद्देनजर रखते हैं। क्लीनिंग आपकी जब घर आते हैं, उसकी क्लीनिंग ऐसे होती है कि आप उसको एक स्ट्रेनर से जो है वो छानते हैं। ठीक है, फिर आप मिल्क जो है वो उसको यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग किया हुआ है, लेकिन ये प्रेपरेटरी ऑपरेशन जो हैं वो हर फूड कमोडिटी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रॉबेरीज लेकर आते हैं तो वहाँ पर आप उसको जब घर लेकर आते हैं, सबसे पहले उसकी ट्रिमिंग करते हैं, उसको छोटे धोते हैं, उसको छोटे पीसेस में करते हैं। इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ की बात पहले हो रही थी, तो उसकी क्लीनिंग करने के बाद आप देखते हैं कि जो है वो फ्राइज़ वाले आलू कौन से हैं, सालन वाले आलू कौन से हैं, जिस भी नीयत से आप लेकर आए होते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, फिर आप उसकी पीलिंग करते हैं। अगर तो आपने उसी वक्त यूज़ करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं। फिर रिमूवल ऑफ इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ओके, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स की जब बात आती है तो ये तमाम जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन इंफीरियर रॉ मटेरियल यील्ड अ गुड क्वालिटी। मतलब आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक कम क्वालिटी की चीज़ लेकर आएँ और बाद में आप कहें कि ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट इसकी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको जो इनिशियली चीज़ लेकर आनी है ना, वही आपको बहुत गुड क्वालिटी की लेकर आनी है। Proper handling and transportation of raw material is therefore essential to produce good quality products. Moreover, if the raw material is contaminated before being processed or preserved, greater efforts will be required in later stages to salvage its positive क्वालिटी पोटेंशियल्स। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे ही इतनी गंदी हैंडलिंग करेंगे, फिर आपको बाद वाली स्टेजेस के ऊपर डिफिकल्टी होगी उसको एक अच्छी कंडीशंस में लाने के लिए। ठीक है, सुटेबल कंटेनर मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन सच एज फर्टिलाइजर, रेजिड्यू, केमिकल्स और एक्स्ट्रा। उसमें आप जो है वो ये करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। मीट कार केसेस की अगर बात की जाए तो आर यूजुअली हंग इन स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स
that equipped with refrigeration system. In Pakistan and the developing countries, meat is transported from slaughterhouses to the market with all sort of available vehicles. यानी आप मोटरसाइकिल पे वो गधा गाड़ी के ऊपर कहीं पे भी मीट के बड़े बड़े कारकेसेस जो है ना वो लेकर आ रहे होते हैं। और मतलब आप खुद सोचें कि ये जब तक पहुंचता है आपकी सेल पॉइंट के ऊपर, इट इज हैवीली कंटामिनेटेड। इसी तरह फिश जो है वो मार्केट में लाई जाती है, उसमें भी बहुत सारे जो है वो बास्केट्स में डाल के इस तरह अंडे जो हैं वो तो ऑलवेज ट्राई कि आपने जब अपनी रिटेलर के पास आपने अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर। यही तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं जिनको अगर हम रिड्यूस कर लें तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी को मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लीनिंग। Food raw material carry several contaminants on their surface. Microorganisms are invariably present in all foods, carrots, potatoes, diversified microflora that grow beneath the soil surfaces possess larger and orange bananas or tomatoes. The raw material also gets contaminated with soil, sand, and stones from the field. The grain carry full foliage, twigs, stacks, and other प्लांट मटीरियल एक्सटर्नस टू देम। ये जब गंदम को आप काटते हैं तो जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं या बीच में जितने भी अननेसेसरी प्लांट्स जो ग्रो हुए होते हैं उनके सीड्स भी हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम जो है फिर उसकी क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी है। उस क्लीनिंग में हम जो है वो अ, दो तरह की क्लीनिंग होती है। एक क्लीनिंग होती है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग नॉर्मली हम उन चीज़ों की करते हैं जिनकी पॉसिबल है, जैसे ग्रेन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। या विनोइंग होता है कि वो पुराने ज़माने में क्या करते थे कि जो है find applications in the separation of wheat from the straw, rice from husk, groundnut skins from roasted shelled groundnut, and bran from endosperm in flour milling। ये जैसे एक पंखा लगा के ना सामने और उसके छाछ के ऊपर डाल के गंदम जो है वो उसको आप जब मूव करते हैं तो उसमें से जो स्ट्रॉ होता है यानी उसमें से जो हल्के दाने होते हैं, उसमें से जो हल्का भूसा होता है वो सारे का सारा उड़ जाता है। और जो है वो इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। यानी एयर करंट को यूटिलाइज करते हुए आप लाइटर पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, व्हीट फ्रॉम स्ट्रॉ, राइस फ्रॉम हस्क। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्टर। ठीक है, ये जब गंदम जो है ये क्लीनिंग के लिए बड़ी बड़ी मिल्स में जाती है, वहां पर उन्होंने लगाए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्टर। वो जब गुजारते हैं मेटल तो जितने भी ग्रेन्स के अंदर कोई मेटल पार्टिकल होता है जो बाद में आपके मिलिंग ऑपरेशंस को, आपकी गंदम के पीसने के प्रोसेस को हिंडर कर सकता है, वहां पर वो रिमूवल हो जाती है। ठीक है, दो दीज रिमूव बोथ फेरस एंड नॉन फेरस पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज कर किए जाते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए आप जो ब्रशिंग एंड ब्रशिंग टेक्निक्स जैसे ये पोटैटोज हो गए, कैरेट्स हो गए, इनमें ये यूज की जाती हैं। और नेक्स्ट हमारी क्लीनिंग आ जाती है ये स्क्रीन सेपरेटर और न्यूमेटिक जो क्लीनिंग के ये दिखाई गई है यहाँ पर फोटो, जिसमें जो है यहाँ से आप जो है स्ट्रॉ डालते हैं, यहाँ से हवा जा रही होती है, हवा से जो लाइट वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है और आपका जो है गंदम वगैरह यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जो है वो अगेन एक आपके पास सेपरेटर है जो स्मॉल वेस्ट डिस्चार्ज जो है वो यहाँ आ जाता है, लार्ज वेस्ट डिस्चार्ज यहाँ, और आपकी प्रोड्यूस जो है वो यहाँ से निकल जाती है इस वाले। यानी कि ये न्यूमेटिक जो है यानी अगेन जो है वो थ्रू ग्रेविटी सेपरेटर जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। वेट क्लीनिंग जो है इसमें पानी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि वेट क्लीनिंग नाम से ही जाहिर है। तो इसमें चीप लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पस ऑफ वाटरफुल क्लीनिंग मस्ट इटसेल्फ बी प्रॉपर। सबसे पहले तो ये हमने करना है कि ये नहीं कि हम किसी गंदे नाले का पानी जो है वो यूज करना शुरू कर दें फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। सबसे पहले तो पानी की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा इसके अंदर डिजोल्व सॉलिड नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए नॉर्मली। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, heavily contaminated raw materials such as potatoes and carrots are soaked for some time to loosen the adhering। मट्टी बहुत ज्यादा लगी होती है, पानी में सोक कर देते हैं, थोड़ी देर बाद एक शार्प प्रेशर के साथ जो है वो यूज करते हैं और वो पानी जो है वो आपकी जो सब्जियां हैं ये फल हैं वो साफ स्प्रेइंग जो है। अच्छा जी, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो भी यूज होती हैं फॉर क्लीनिंग सम रॉ मटेरियल। ये भी फूड इंडस्ट्री में जो है वो इनोवेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्प्रेइंग में बी एम्प्लॉयड सेपरेटली और इन कंजंक्शन विद द सोकिंग। और
Washing fruits or vegetables, the efficiency of the spraying process depends upon the water pressure in its volume. Flotation and sedimentation are used when density or buoyancy of the contaminants is different from that of the raw material. ठीक है, आप जो है वो the principle is similar to aspiration, but in this case water is a medium rather than air. होता ये है कि जैसे डेंसिटी ये जो थी वाटर, इसमें से जो लाइटर पार्टिकल्स है वो बाहर निकल, इसी तरह बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका अगर राइस और पल्सेस जो हैं कुकिंग के लिए आप जो है वो डालते हैं, तो वाटर के अंदर जो जब सोक करते हैं तो आपने देखा होगा जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, वो ऊपर आते हैं, आप उसको रिमूव करते हैं जब चावल वगैरह दालें वगैरह धोते हैं, तो लाइटर पार्टिकल्स को हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं, तो ये फ्लोटेशन जो है, फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन, ये या फिर जो रेत वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये भी अच्छे प्रोसेसेस हैं। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्लीनिंग टेक्निक्स इज आल्सो ट्राइड, समटाइम जो है वो सोकिंग, स्प्रेइंग, फिल्ट्रेशन और ड्राई ड्राई क्लीनिंग ये भी यूज होती है। अच्छा जी, when wet cleaning is employed, dewatering is essential since excess water usually has an adverse effect on the subsequent processing step. Dewatering may be affected by whom by using a towel, but in the industry with large quantities, तो वहाँ पर जो है sometimes air या vibrating screens भी use होती हैं. Sorting and grading बड़ा important step है, ठीक है. Sorting is the separation of raw material into categories of different physical characters such as weight, size, shape and color. अब grading जो है ये by quality, ठीक है. सॉर्टिंग है ये आप फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे करते हैं और ग्रेडिंग आप क्वालिटी की बेस पे करते हैं, ठीक है. ये दो ऑपरेशन जो हैं ये आप डिफरेंट हैं, ऑल्दो दे आर यूजिंग सिनोनिमसली, लेकिन जो ग्रेडिंग है वो क्वालिटी की बेस पे होती है और जो सॉर्टिंग है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे होती है, राइट. In the food industry, where huge quantities of raw materials are handled by machines, sorting and grading फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, ठीक है. इसके लिए सॉर्टर एंड ग्रेडर यूज होते हैं. वेट सॉर्ट डिफरेंट आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं और फिर आप उसकी सॉर्टिंग करते हैं. वेट सॉर्टिंग आर मशीन दैट वे द इंडिविजुअल आइटम, ठीक है. ये वेट की बेस के, ये साइज सॉर्टिंग होती है और ये शेप सॉर्टिंग होती है और कलर सॉर्टिंग होती है. ये चार जो बेसिक स्टेप्स यूज होते हैं इन सॉर्टिंग, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट फूड प्रोसेस, ये नेक्स्ट सारे प्रेपरेटरी ऑपरेशंस इंशाल्लाह कवर कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.